समझदार नहीं। जेवी रीतना आपणे पाठ समझ्या तेवी रीतना हवे आपणे तेनी स्वापोथी पूरीशुं। तो चालो विद्यार्थी मित्रों आपणे स्वापोथी पूरीए। सवाल नंबर 1, ननी कौन थी? बी, बतख। बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि वो 2 बार अपने जीवन दान देने वाली नन्ही बतख को डंक मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। इस बार उसे अपनी गलती समझ में आई। सवाल नंबर 3, नन्ही ने क्या निश्चय किया? नन्ही ने निश्चय किया कि वह हमेशा मुसीबत पड़े को बचाती रहेंगी। सवाल नंबर 4, नन्ही का स्वभाव कैसा था? नन्ही का स्वभाव अच्छा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी। सवाल नंबर 5, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम तो बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। सवाल नंबर 6, कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः खाली जगह में पड़ गए तो संकट। सवाल नंबर 7, किसने डंक मारने का वचन दिया? किसने डंक न मारने का वचन दिया? ए, बिच्छू को। सवाल नंबर 8, कौन प्रसन्न होकर थिरकने लगा? सी, नन्ही। सवाल नंबर 9, बतख का नाम क्या था? क्या है? बतख का नाम नन्ही था। सवाल नंबर 10, बिच्छू खाली जगह में फंसा है। दलदल। सवाल नंबर 11, क्या करूं? डंक मारना मेरा स्वभाव है। यह बात किसने किसको कही? क्यों? जवाब, यह बात बिच्छू ने नन्ही को की क्योंकि वह अपनी आदत का गुलाम था। दूसरों को डंक मारने की उसे आदत हो गई थी। सवाल नंबर 12, सही विकल्प चुनकर लिखिए। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की। खल ... सी, मुझे बचा लो। सवाल नंबर 13, नन्ही ने बिच्छू को बचाया क्योंकि बी, उसे बिच्छू पर दया आई। सवाल नंबर 14, बिच्छू को खाली जगह सूझी। शैतानी। सवाल नंबर 15, नन्ही कहाँ गई थी? नन्ही बतख नदी के तट पर गई थी। सवाल नंबर 16, बिच्छू की कौन सी आदत थी? बिच्छू को डंक मारने की आदत थी। सवाल नंबर 17, सही विकल्प चुनकर लिखो। बिच्छू गिड़गिड़ाकर बोला। बी, मुझ पर दया करो। सवाल नंबर 18, नन्ही ने बिच्छू को खाली जगह दान दिया। दोबारा जीवन दान। सवाल नंबर 19, नन्ही ने क्या सोचकर दूसरी बार बिच्छू को बचाया? नन्ही ने यह सोचकर बिच्छू को दूसरी बार बचाया कि शायद अब उसने डंक मारने की गंदी आदत छोड़ दी होगी। सवाल नंबर 20, माँ ने नन्ही को बिच्छू के स्वभाव के बारे में क्या कहा? माँ ने नन्ही को बिच्छू के स्वभाव के बारे में कहा कि बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता ही रहेगा। सवाल नंबर 21, सही विकल्प चुनकर लिखे। बिच्छू ने कहा। अब वो किसी को। जवाब ए,
डंक नहीं मारेगा। सवाल नंबर 22, निम्नलिखित वाक्यों को कौन किसे कहता है, बताइए। पहलू, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। जवाब, नन्ही अपनी माँ से कहती है। बीजू, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। आ वाक्य कौन बोले छे? बिच्छू। बिच्छू ने नन्ही से कहा, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। आ वाक्य नन्ही बिच्छू ने कहे छे। चौथुं, भलाई करना मेरा स्वभाव है। आ वाक्य नन्ही बिच्छू ने कहे छे। पांचमું, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष का जीव को डंक नहीं मारूंगा। आ वाक्य बिच्छू नन्ही ने कहे छे। सवाल नंबर 23, चित्र को देखकर अपनी कहानी अपनी नोटबुक में लिखिए। कि आ चित्र जोईने आपणे कहानी नोटबुक में लखवानी छे। तो चालो। जवाब, किसी जंगल में बरगद का एक पेड़ था। उस पर एक कबूतर रहता था। पेड़ के पास एक नदी बहती थी। एक दिन नदी के किनारे एक चिट्टी कहीं जा रही थी। वह नदी के तेज बहाव के कारण नदी में जा गिरी। वह बहुत कोशिश करने के बाद भी नदी में बहती ही जा रही थी। कबूतर की नज़र उस चिट्टी पर पड़ी। कबूतर ने चिट्टी को बचाने की ठान ली। उसने एक सूखा पत्ता चोंच में उड़ाया और चिट्टी के पास जाकर रख दिया। चिट्टी ने तुरंत उस पत्ते को पकड़ लिया और उस पर चढ़ गई। कबूतर धीरे धीरे उसे किनारे ले आया। चिट्टी ने कबूतर को धन्यवाद दिया और अपनी बिल में चली गई। कुछ दिनों की बात है। चिट्टी कुछ खाना ढूंढ रही थी। उसी समय उसकी नज़र पेड़ के पीछे छुपकर निशाना लगा रहे शिकारी पर पड़ी। उसने देखा शिकारी उसी कबूतर पर निशाने साधन की तैयारी कर रहा था जिसने उसकी मदद की थी। चिट्टी तुरंत शिकारी के पास गई और उसे पैर को जोर से काटा। शिकारी झटपटाया और उसका निशान चूक गया। उसके हाथ से तीर गया। आवाज़ सुनने ही कबूतर शिकारी को देख तुरंत वहाँ से उड़ गया। उसने भी चिट्टी को धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद वो दोनों अच्छे मित्र बन गए। सवाल नंबर 24, चित्र को देखकर 4-5 वाक्य लिखिए। चित्र ने जोईने 4-5 वाक्य लखवाना छे। जवाब, यह चित्र सड़क की दुर्घटना का है जिसमें ट्रक और रिक्शा के बीच में टक्कर हुई है। रिक्शा ड्राइवर बुरी तरह से घायल होकर बेहोश हो गया है। सभी लोग घटनास्थल पर दौड़ आए हैं। एक आदमी भी घायल होकर सड़क पर गिर गया है। उसका सारा सामान रास्ते पे फैल गया है। यह घटना तेज गति से वाहन चलाने के कारण हुई है। सवाल नंबर 25, सहवाक्य के सामने खरू और गलत वाक्य के सामने खोटानी निशानी लगाई। नन्ही शर्म से पानी पानी हो गई। खोटू। बीजू, बिच्छू ने नन्ही को डंक मारा। खरू। नन्ही खुश होकर तालाब में चल दी। खोटू। भलाई करना नन्ही का स्वभाव है। खरू। पांचमું, बिच्छू को शैतानी सूझी। खरू। घटना को सही क्रम में लिखी। घटना ने
साचो क्रम आपवानो छे। तो पहलू, नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ आ गई। बीजू, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। चौथू, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में कैसे फंसा हुआ देखा। बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। तो जवाब, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। बीजू, नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ आ गई। तीजू, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। चौथू, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। पांचवू, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। सवाल नंबर 27, समानार्थी शब्द लिखो। पहलू, तट तो किनारा, स्वभाव तो प्रकृति। त्रीजू, निर्दोष तो बेकसूर, प्रसन्न तो खुश, सहसा तो एकाएक। छठ्ठू, थिरकना तो नाचना, नदी तो सरिता, स्थान तो जगह। 28, मुहावरे के अर्थ देखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहलू, बात अनसुनी करना, अर्थ बात में ध्यान न देना। वाक्य, महेश ने शिक्षक की बात को अनसुनी कर दिया। बीजू, मन डोलना, अर्थ विचार बदलना। वाक्य, बाजार में नई नई खिलौने देख मेरा मन डोल गया। त्रीजू, जीवन दान देना, अर्थ नया जीवन देना। वाक्य, डॉक्टर ने मरीज को जीवन दान दिया। चौथू, शर्म से पानी पानी होना, अर्थ बहुत लज्जित होना। वाक्य, स्कूल में अपने बेटे की करतूतों देखकर माता पिता शर्म से पानी पानी हो गए। सवाल नंबर 29, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। बिच्छू, नदी, शैतानी, डंक અને મુસીબત। તો ડંક, નદી, बिच्छू, मुसीबत ने शैतानी। सवाल नंबर 30, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। बिच्छू बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। એટલે જવાબ, बिच्छू बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। क्यों भाई, तुमने मुझे क्यों डंक मारा। जवाब, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा। त्रीजू, बिच्छू भाई ठीक क्यों गए डंक मारो। जवाब, बिच्छू भाई ठीक क्यों गए डंक मारो। चौथू, भलाई करना मेरा स्वभाव है। जवाब, भलाई करना मेरा स्वभाव है। बहन मुझे बचा लो। जवाब, बहन मुझे बचा लो। सवाल नंबर 31, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देवताओं का अभिवादन स्वीकार करके पश्चात ब्रह्मा जी ने उसने कुशल मंगल पूछा। उस पर इंद्र बोले, पितामह हम वृत्तासुर के त्रस्त है, अपनी प्राण रक्षा करने के लिए कठिन हो रहा है। असुर ने केवल हमसे अधिक बलवान है, परंतु अपितु चतुर भी
अधिक है। हम एक शस्त्र बनाते हैं, वो 4 बना लेते हैं। हम उनसे पार नहीं पा सकते। कृपया कर वृत्तासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए। सवाल पहलो, असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा? असुरों के बारे में इंद्र ने कहा कि हम वृत्तासुर से त्रस्त है। असुर हमसे अधिक बलवान है और चतुर भी है। हम एक शस्त्र बनाते हैं, वे 4 बना लेते हैं। बीजो, देवता ब्रह्मा जी के पास गए क्यों गए? जवाब, देवता ब्रह्मा जी के पास वृत्तासुर के विनाश का उपाय पूछने के लिए गए। सवाल नंबर 32, उदाहरण के अनुसार संयुक्ताक्षर लिखे। क प्लस र, क्र, क्रम અને ક્રિયા। પહેલું ક પ્લસ શ બરાબર ક્ષ, ક્ષમા અને ક્ષિતિજ। સ પ્લસ ર બરાબર શ્ર, શ્રવણ અને શ્રોતા। દ પ્લસ વ બરાબર દ્ર, દ્વાર અને દ્વિતીય। દ પ્લસ મ જ્ઞ, પજ્ઞ અને છજ્ઞ। હ પ્લસ ય બરાબર અસહ્ય અને બાહ્ય। દ પ્લસ ધ સિદ્ધ ને શ્રદ્ધા। सवाल नंबर 33, नीचे दिए हुए वर्णों के 4 शब्द बनाइए। भवन, भजन, भगत, भक्षण, वजन, वकील, वचन, वजूद। रंजन, रकत, रातरानी, रंजनी। नयन, नरम, नजर, नरेश। गणेश, गजानन, गज, गरुड़। हवे अहींया आ चेप्टर पूर्ण थाय छे।